Hello students, good evening to you all. This video is for the answer key of your sessional exam that was held yesterday for the class BTech Electrical Engineering 4th semester. The paper was comprises of 30 MCQ questions. So I will discuss the answers one by one. Starting from the very first question, that is the genetic engineering is also called. I have told you in the classroom lectures as well as in our video lectures that the genetic engineering is also called the recombinant DNA technology. So A will be the answer for the first question. जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप. सो मैंने एक असाइनमेंट भी दिया था प्लस मैंने काफ़ी बार बताया भी है कि फ्लेवर सेवर टोमेटो, गोल्डन राइस और बीटी कॉटन ये तीनों ही इंपॉर्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट है या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है. बट दिस ब्राउन शुगर इज नथिंग, दिस इज नॉट अ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट. सो आंसर विल बी सी. ओके, पूछा है कौन सी नहीं है तो ब्राउन शुगर नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लोनिंग वेक्टर. We know very well the Pseudomonas is a bacteria. Gene of interest is the fragment of DNA. Eco R1 are the restriction sites. So only the remaining option that is the PBR322. सबसे कॉमन प्लाज्मिड होता है PBR322, सबसे पहले डिस्कवर किया गया था. प्लाज्मिड बॉलिवर रॉड्रिग्यूज साइंटिस्ट के नाम है ये और वर्जन है 322. तो PBR322 एक प्लाज्मिड, आंसर हो जाएगा ए. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड वाइजली इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग एज ए होस्ट. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में एज ए होस्ट हम जो है इकोलाई बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं. रैट जो है आपका हाउस रैट होता है, सिंपली ड्रोसोफिला मक्खी को बोलते हैं. एराप्डोसिस प्लांट जो होता है ये एक प्लांट है, मॉडल प्लांट होता है ये बॉटरी पे जब भी हम वर्क करते हैं. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इकोलाई बैक्टीरियम को यूज़ किया जाता है. सो आंसर विल बी सी. The main enzyme in cutting of the DNA fragments, it's straightforward. The nuclease enzymes cut the DNA fragments, so answer will be B. For the sixth question, I had asked about the joining of the DNA fragments. So DNA fragments are joined by the enzyme ligase, so answer will be B. Okay, let's just move to another questions. सेवन्थ क्वेश्चन इज द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज कैरीज आउट फॉलोइंग फंक्शन. डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए पॉलीमरेज सपोज दिस इज वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री एक नया स्ट्रैंड बनाता है. अब क्योंकि डीएनए वाज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, तो डीएनए का नया फ्रेगमेंट बनाने के लिए डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने पड़ेंगे. तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है. ठीक है, तो आंसर विल बी ऐड न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द डीएनए. ए विल बी द आंसर. Moving on to the next question, that is the enzyme alkaline phosphatase breaks phosphate group at. Suppose this is a double stranded DNA, one is the 5 prime another is the 3 prime, so it will be 3 prime and it will be 5 prime. इस तरह से दो DNA के स्ट्रैंड है ये. तो 3 प्राइम पे तो ऑलरेडी OH होता है, 5 प्राइम पे जो है फॉस्फेट होती है. ये हमने स्ट्रक्चर में भी डिस्कस किया है डीएनए में. एक तरफ फॉस्फेट फ्री होती है, एक तरफ OH 3 प्राइम फ्री होता है शुगर का, और एक तरफ 5 प्राइम कार्बन पे शुगर के फॉस्फेट अटैच होता है. तो दोनों स्ट्रैंड्स के 5 प्राइम एंड से फॉस्फेट हटाएगा आपका एंजाइम एल्कलाइन फॉस्फेटेज. सो आंसर क्या होगा? 5 प्राइम एंड ऑफ द बोथ स्ट्रैंड. सो ए विल बी द आंसर. वी विल रिपीट द एट क्वेश्चन में पूछा एल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करते हैं. तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो होते हैं वो 5 प्राइम एंड से फॉस्फेट हटाते हैं दोनों स्ट्रैंड के. तो ए होगा आंसर. ओके, let's just move to the another question, that is the ninth question. Which of the following technique is used for the DNA amplification? DNA amplification के लिए हम PCR टेक्निक यूज़ करते हैं. ओके, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डीएनए को एम्पलीफाई कराने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ क्लोनिंग वेक्टर. क्लोनिंग वेक्टर जो होते हैं स्मॉल साइज होने चाहिए, सेल्फ रेप्लिकेटिव होने चाहिए और रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होनी चाहिए उन पे. अगर लॉन्ग साइज का डीएनए फ्रेगमेंट हम एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज़ कर रहे हैं, सो इट विल बी ऑफ अनमैनेजेबल साइज. तो लॉन्ग साइज होना करेक्टर नहीं है. सो ए विल बी आंसर. ओके, नेक्स्ट वन इज प्लाज्मिड्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम. प्लाज्मिड्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट होते हैं. बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रेप्लिकॉन होते हैं प्लाज्मिड्स. मेन डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम और प्रेजेंट होता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं बैक्टीरिया में. सो आंसर विल बी ए, द बैक्टीरिया. साइज ऑफ PBR322 इज 4363. ये हमने नोट्स में भी पढ़ा है, वीडियो में भी पढ़ा है. मैंने बताया था साइज इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चंस में पूछा भी जा सकता है. सो आंसर विल बी 4363 बेस पेयर्स. एक 1000 बेस पेयर में 1 किलो बेस पेयर होता है. तो 4363 में अप्रोक्सीमेटली 4.3 किलो बेस पेयर होता है साइज, या 4363 बेस पेयर कहेंगे हम एग्जैक्टली.
The protein part of the virus is called, so the protein part of the virus is called the capsid. The outer part is the capsid made up of the proteins. Inner is the genetic material, whether the DNA or RNA. So let's just move to the next question, 14th question. The vectors which can propagate in two different hosts are called. ऐसे वेक्टर जो दो होस्ट में रेप्लिकेट कर सकते हैं उनको हम शटल वेक्टर्स या बाइनरी वेक्टर्स बोलते हैं. तो इसमें सी ऑप्शन जो है शटल वेक्टर, इट विल बी द राइट आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द बैक्टीरियोफाजेस. तो बैक्टीरियोफाज हमने दो पढ़े थे, M13 एंड द लैम्ब्डाफाज. These two bacteriophages are important in the genetic engineering. So A मैंने पूछा कौन सा नहीं है, तो M13 एग्जाम्पल है, लैम्ब्डा फेज भी है, बीटा फेज कुछ नहीं होता, हमने पढ़ा भी नहीं है. एंड डी ऑप्शन इज ऑल आर फाजेज. तो ऑल तो फाजेज है ही नहीं, बीटा फेज जो है, बीटा फाज जो है, ये बैक्टीरियोफाज का एग्जाम्पल नहीं है. सो आंसर विल बी सी. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ द कोस्मिड वेक्टर. तो कोस्मिड एक हाइब्रिड वेक्टर है जो बनता है प्लाज्मिड प्लस कोसाइट्स से. तो प्लाज्मिड तो होता है बैक्टीरिया का और कोसाइट्स होती हैं वायरस की या बैक्टीरियोफाज की. किस बैक्टीरियोफाज की? लैम्ब्डाफाज की. लैम्ब्डाफाज से हम कोसाइट्स लेते हैं और बैक्टीरिया से हम प्लाज्मिड लेते हैं. तो कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? एक तो प्लाज्मिड हो जाएगा, दूसरा लैम्ब्डाफाज. सो 1 and 3. सो 1 and 3 इज डी. सो डी विल बी द आंसर फॉर 16th क्वेश्चन. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द 17th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ. मैंने काफ़ी बार बताया क्लास में कि फोटोसिंथेसिस का जो एंजाइम होता है रुबिस्को, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज फुल फॉर्म होती है इसकी. ये एंजाइम सबसे ज़्यादा अबंडेंट अर्थ पे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एल्गीज में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है, हायर प्लांट्स में. ठीक है, और एल्गी भी अबंडेंट अमाउंट में है ओशंस में या मराइन सिस्टम में, और प्लांट्स भी जो है टेरेस्ट्रियल सिस्टम में बहुत अबंडेंट अमाउंट में है. दैट्स व्हाई इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन दी अर्थ. सो आंसर विल बी रुबिस्को, द बी. Next question is which of the following is an enzyme which digests the protein. So carboxylase carry out the carboxylation reaction, lipase break down the lipids, trans-acetylase carry out the displacement reaction. They displace the S-ACP group from the S-ACP group. They displace the S-ACP group with the coenzyme A group. ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराते हैं. बट जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है. ओके, शायद मैंने पेप्सिन भी बताया था आपको, पेप्सिन भी ब्रेक डाउन करता है. ठीक है, और ट्रिप्सिन भी करता है. सो आंसर विल बी डी, द ट्रिप्सिन. 19th क्वेश्चन की बात करते हैं. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग टॉक्सिसिटी बाई यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड. सो दिस इज कॉल्ड द बायोरेमिडेशन. This definition we have studied in the classroom as well as in our video lecture, the bioremediation. So answer will be D. Biosensors does not include. So biosensors जो होते हैं वो आपके सॉइल एक कंपोनेंट नहीं है बायोसेंसर्स का, बिकॉज हम आर्टिफिशियल सिस्टम यूज़ करते हैं डिटेक्ट करने के लिए चेंजेस को. ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम में जो भी चेंजेस आए हैं पॉल्यूटेंट या किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, तो उसमें हम एंजाइम्स यूज़ करते हैं, एंटीबॉडीज यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया यूज़ करते हैं. बट सॉइल जो है वो नेचुरल सिस्टम है. सो आंसर विल बी सॉइल, द सी. Next, move to the 21st question or the 21st question. Which of the following organism can be used as a biofertilizer? तो राइजोबियम जो होता है ये एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, प्लांट्स के साथ एसोसिएशन में रहता है रूट्स में, और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है, प्लस एज ए बायोफर्टिलाइजर वर्क भी कर रहा है, बिकॉज नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को N2 गैस. सो ए विल बी आंसर. ओके, जस्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लास्ट ट्रीटमेंट इन द सीवेज. सो प्राइमरी, सेकेंडरी, प्रीलिमिनरी ये पहले के ट्रीटमेंट है. लास्ट होता है स्लज ट्रीटमेंट. ओके, जितना भी स्लज बच गया उसको ट्रीट करते हैं. दिस इज द लास्ट स्टेप दैट वी हैव स्टडीड इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन द यूनिट 4. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 23. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉ ऑफ मेंडल इनहेरिटेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये 3 लॉ होते हैं मेंडल के. द लॉ ऑफ यूनियन ऑफ एलिस, दिस इज नॉट ए लॉ ऑफ द मेंडल्स इनहेरिटेंस. सो आंसर विल बी सी. Just talk about the 24th question. Which of the following process is not included in the central dogma? We have carefully studied that the process of formation of RNA from the DNA is called transcription. Formation of proteins from the RNA is called translation. Okay, and the formation of DNA from RNA is called the reverse transcription. So all these are included in the
central dogma. So translation, transcription and DNA replication, formation of DNA to DNA, this is called the DNA replication. These are the parts of the central dogma. But photosynthesis is a different phenomena, different metabolic functions of the plant. Food बनाने को photosynthesis बोलते हैं. ये सभी प्लांट्स में नहीं होता है, सभी ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता, केवल प्लांट्स में होता है. सो सेंट्रल डोगमा का पार्ट नहीं है क्या? सो आंसर विल बी photosynthesis. Moving on to the next question, that is the 25th question. Which of the following is not a character of living organism? So consciousness, respiration, metabolic reactions, all these are the characteristics of the living organisms. But the stretchiness, it is not necessary that all organisms should be stretched. Okay, so the D will be the answer. It is not the characteristics of the living organisms. Talk about the 26th question. Which cell organelle is present in both eukaryotic and prokaryotic cells? Okay, so nucleus, ER and mitochondria, these are the higher organelles present only in the eukaryotic cells, but the ribosomes are present in both prokaryotic as well as eukaryotic cell. Prokaryotic cell जो होती हैं उनमें राइबोसोम फ्री होते हैं साइटोप्लाज्म में, और यूकैरियोटिक सेल में ER के ऊपर, न्यूक्लियस के बाद जो ER होती है उस पर अटैच होते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से ER को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. 27th क्वेश्चन की बात करते हैं. विच सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एज वेल एज इन एनिमल सेल्स? सो क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट में होता है, सेल वॉल केवल प्लांट में होती है, लार्ज सिंगल वैक्यूल केवल प्लांट सेल में होता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है. एनर्जी डिपेंडेंट जो जितने भी फिनोमिना वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. तो प्लांट एज वेल एज एनिमल दोनों को एनर्जी चाहिए, इसलिए दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. सो आंसर विल बी माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट इज विच सेल ऑर्गेनेल इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है प्लांट में, न्यूक्लियस होता है, गोल्जी भी होती हैं, बट लाइसोसोम्स जो होते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एनिमल सेल का. सुसाइडल बैग बोलते हैं इनको. सो दिस इज द फीचर ऑफ द एनिमल सेल, सो इट विल बी द आंसर बिकॉज इट इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स. सो ए विल बी द आंसर. नेक्स्ट इज 29th, दैट इज द विच सेल ऑर्गेनेल इज नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल? सो सेल वॉल, lysosome, nucleus, cell membrane. The plasma membrane, nucleus as well as lysosomes, all of these are present in animal cell, but the cell wall is only present in plant cells. So it is not present in the animal cell. So A will be the answer. Last one is which is the world's fastest enzyme? So the fastest enzyme is the carbonic anhydrase, which gives carbonic acid whenever the H2 and CO2 are mixed in the laboratories. So this enzyme carbonic anhydrase achieve the reaction fastest in their way. So this is the fastest enzyme, the carbonic anhydrase. So that's all for the answer key about your sessional exam. You can check your answers from this video as well as the answer key which I will share in the PDF format. So that's all for today. Have a nice day.